ये स्टूडेंट्स, तो बच्चों हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है, ठीक है, तो नोमेनक्लेचर पे आज हम लोग कुछ अच्छे कंपाउंड्स के एग्जांपल्स को देखते हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन इसमें आपके डिस्कस किए गए हैं जेई एग्जाम्स के अंदर एज वेल एज बच्चों नीट। बाकी हम बात करते हैं तो इसकी जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अदर कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपका ये वैसे तो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, तो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, बहुत ही सिंपल से इसके एग्जांपल्स आते हैं, आपको डायरेक्ट करने होते हैं, ठीक है। CH3Li जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसका आपका नोमेनक्लेचर में क्या होगा, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो लिथियम वो लास्ट में जाए, CH3 वो पहले आएगा, इसमें हम लिखेंगे दिस इज दी मिथाइल लिथियम, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, दिस इज ए मिथाइल लिथियम। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, मैंने उठा लिया है CH2H5, इसका ट्वाइस कर दिया, नाउ दिस इज जिंक, क्या होगा इसका नाम, तो यस दिस इज द डाई इथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, C2H5, यहाँ लिखा है मैंने मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो दिस इज द इथाइल मैग्नीशियम, बटा ब्रोमाइड दिख रहा है ब्रोमीन से, तो आपका यहाँ पे लास्ट में ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेटल के साथ कोई चेंज नहीं होगा, मेटल जैसा है वैसा प्रेजेंट रहेगा, लिथियम है, जिंक है, जो इसका नॉर्मल जैसे होता है जो टेबल में एज इट इज वैसा रहेगा, बट जो आपका एनाइन वाला सेक्शन वो आपका लास्ट में आपका आईडी में डिफाइन किया जाएगा। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे पोटेशियम, बैकग्राउंड लेवल आपका प्लेटिनम, एंड नाउ दिस इज क्लोरीन 3, ठीक है, और लिया मैंने यहाँ पे C2H4, ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखेंगे तो ये पार्ट है ना, दिस इज ए पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आयनोजेशन स्फीयर की बात करेंगे तो क्या प्रेजेंट है, सिर्फ पोटेशियम, वो K+ की फेज में प्रेजेंट होगा, तो इसका नाम क्या होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स भी आते हैं, मेरा सिंपल नाम है इसका पोटेशियम, सबसे पहले हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे जितने भी लिगेंड्स हैं उनको अल्फाबेटिकली लिखना पड़ता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्लोरीन है और बाकी आपका एथाइलिन है, तो C पहले आता है इसे, तो लिखा जाएगा क्या, पोटेशियम ट्राई क्लोरो, और फिर आएगा आपका यहाँ से एक आपका वन है C2H4 इथाइलिन, तो आपका हो जाएगा इथाइलिन, पोटेशियम ट्राई क्लोरो इथाइलिन। लास्ट में आपका जो प्लेटिनम है ना, ध्यान दो, तो ये जो पोटेशियम दिख रहा है वो तो पॉजिटिव में होगा, बाकी जो सेक्शन आपका नेगेटिव है, तो आपको एक रूल्स मैंने पढ़ाया था, आप यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो, तो वहां पे आपको नोमेनक्लेचर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के मिलेंगे, जहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स एनायन कॉम्प्लेक्स कैटायन दोनों को लेके मैंने नोमेनक्लेचर किया है। तो यहाँ पे जो प्लेटर में वो कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट नेगेटिव चार्ज आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ होगा, तो इस केस में इसका लास्ट में आपका AT जुड़ा है, तो ये प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटनेट होगा, ठीक है, PLATINAT, ठीक है, प्लेटनेट। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन बेटा कैसे, देखो प्लेटिनम का निकालना पड़ेगा तो X हो जाएगा, क्लोरीन C3 × -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। C2H4 की बात करें तो वो न्यूट्रल मतलब 0 होगा, ठीक है, तो क्या होगा X+3+0 इज इक्वल टू, जो अगर आप पोटेशियम इधर आपने +1 ले लिया तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इधर -1 को लेकर सॉल्व करो, तो यहाँ पे इसकी X की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, ठीक है, करेक्ट होगा, समझ में भाई, -3 होगा, वो +3 -1 करेंगे ना, तो आंसर तो 2 आएगा। तो यहाँ पे प्लेटनेट के बाद में क्या होगा, आपके रोमन के अंदर जो हम यूज करते हैं सेकंड, वो आपका लिखा जाएगा, तो दिस इज कंप्लीट नोमेनक्लेचर, समझ में आ रहा है, क्लियर। बाकी अगर सिंपल कंपाउंड देखते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं, जिस तरीके से आपको दिखाई देगा उस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ऐसे कुछ और कंपाउंड्स लेता हूँ, आपको और क्लियर होगा ना, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से, जैसे पोटेशियम लिया मैंने, यहाँ पे एंटीमनी नहीं कर लिया मैंने, ठीक है, नाउ दिस इज Cl5, और ये बड़ा यहाँ पे है C6H5, कॉन्सेप्ट से क्लोज। आप देखो ये यहाँ से क्या, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ये आपका यहाँ से प्रेजेंट है पोटेशियम, ये आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, दिस इज ए पार्ट ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर, जो आयोनाइज होगा पानी में डालने के साथ, तो आप देखोगे कि यहाँ से कॉम्प्लेक्स, जब आयोनाइज करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपल कैटाइन मिल गया, एनाइन क्या था, कॉम्प्लेक्स, तो ये होगा आपका एंटीमनी, यहाँ पे आपका Cl5 और C6H5 होल चार्ज होगा -5, ये बात समझ में आ रही है, तो दिस इज सिंपल कैटाइन, और ये होगा आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनायन,
इसका नोमेनक्लेचर करने में के लिए पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालो, यहाँ पे जो एसपी है उसकी एंटीमनी क्या हो, एंटीमनी जो दे रखा है उसका आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो निकालना आसान है, आप सीधा निकालो, पोटेशियम +1 है, एंटीमनी है एक्स, क्लोरीन का Cl इंटू 5 इंटू -1 हो जाएगा, C6H5 दे रखा है उसका आपका -1, ठीक है, तो क्या होगा 1 + x, ये -5 हो जाए क्लोरीन, और ये C6H5 ध्यान रखो -1 की स्टेट में होता है, इज इक्वल टू होल चार्ज 0, जैसे इसको सॉल्व तो करो, ये -6 हो जाएगा, और करेंगे तो आपका ये माइनस करना पड़ेगा, वो 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी 5, दिस x इज इक्वल टू 5, बस x इज इक्वल टू 5 आ गया, आप चेक करके देख लो, x की वैल्यू 5 है तो रोमन में 5 हो जाएगा, बाकी आप यहाँ से ऑप्शंस में भी पहचान पाओगे कि ऑप्शंस गिवन है, तो आपका 5 ऑक्सीडेशन रोमन में कहाँ दे रखा है, वैसे इसके नाम की बात करूँ तो कहाँ से स्टार्ट होगा, कैटाइन से, जो पोटेशियम है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाए बेटा, पोटेशियम एज इट इज, फिर आपका रोमन की बात, फिर यहाँ पे बात करेंगे भाई लिगेंड्स प्रेजेंट है, लिगेंड का नंबर आएगा, लिगेंड में ये क्या होगा आपका फिनाइल, ये होगा आपका क्लोरो, ठीक है, ऐसे नहीं कि पेंटा पेंटा हम जो पेंटा क्लोरो आएगा तो हम पेंटा में पी यूज करेंगे, नहीं नहीं, पी को यूज नहीं करना है, वो तो आपके प्रीफिक्सेस होते हैं, ठीक है, उनमें आपको अल्फाबेटिकली चेक नहीं करना है, पेंटा डाई ट्राई टेट्रा उनको चेक नहीं करना होता है, क्लोरो सी से स्टार्ट है, फिनाइल पी से स्टार्ट है, तो इसलिए आपका यहाँ पे आएगा दिस इज दी पेंटा, देन आपका यहाँ से होगा क्लोरो, क्लोराइड नहीं क्लोरो होगा, ठीक है, पेंटा क्लोरो, नेक्स्ट आपका यहाँ से होगा फिनाइल, नेक्स्ट आपका एंटी मोनेट करके होगा, राइट, बिकॉज दिस इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन, तो लास्ट में एटी जोड़ा जाएगा, तो दिस इज द एंटी मोनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर आपका 5, और ये हो गया इसका आंसर, क्लियर हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं, यहाँ पे लिया है मैंने आयरन, ठीक है, नाउ दिस इज C5H5, और ये क्या मैंने टॉइस, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो देखो भाई सिंपल सा है, अब यहाँ से आप देखो तो C5H5 ये जो आपको वर्किंग एज ए लिगेंड, तो ये लिगेंड्स एक्चुअली बेटा आपका होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स लिगेंड, कॉम्प्लेक्स है तो बेटा बाई की जगह हम डाई वगैरह यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपका मोनो की जगह बिस मोनो आपका यहाँ पे मोनो डाई ट्राई टेट्रा हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, NH2 है, तो यहाँ पे बिस यूज करेंगे, डाई यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम होगा आपका बिस, कॉम्प्लेक्स और नेचर होने की वजह से, ठीक है, लिगेंड का। नेक्स्ट आपका होगा यहाँ से साइक्लो, और ये आपका क्योंकि C6H5 है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, C6H5 का मतलब क्या, हम साइक्लो पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, साइक्लो पेंटा करके होगा साइक्लो, नेक्स्ट आपका यहाँ से होगा दिस इज दी पेंटा डाई इन, और आपका वाई, ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाएगा एक सेकेंड साइक्लो, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक, देन इसके बाद आपका आना चाहिए यहाँ पे आयरन, तो डायरेक्ट वो आयरन हम लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, दिस इज आयरन, ठीक, तो अब आयरन के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, वो आएगा आपका यहाँ पे 6 ना, 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल भी सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्या निकाला जाएगा, आयरन का आपका x हो गया प्लस 2 है, 2 इंटू इसका कितना होगा -1 होता है, C5H5 का इक्वल टू क्या 0, तो माइनस हो जाएगा तो उधर +2, तो x की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से +2, तो +2 हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे रोमन के साथ, तो ये इसका आपका नॉमेनक्लेचर होगा। वैसे ये जो कंपाउंड्स है ना, इन कंपाउंड जो रिंग होती है आयरन के साथ जो रिंग लगी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फेलोशिन करके बोलते हैं, ठीक है, Fe, ठीक है, यस इट इज OCNE, ठीक है, ये कुछ इनके कॉमन नेम्स होते हैं, ठीक है, कॉमन नेम्स, लेकिन कॉमन नेम्स कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और कंपाउंड्स के साथ, जैसे लिखा है बेटा निकल के साथ लिखा है CO4, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, निकल के साथ CO4, तो दिस इज दी टेट्रा, CO का मतलब यहाँ से होगा कार्बोनाइल, है ना, कोबाल्ट नहीं, दिस इज टेट्रा कार्बोनाइल, और लास्ट में होगा आपका यहाँ से निकल, NiCkEl, ठीक है, ये इसका नाम होगा। कुछ और मैं देता हूँ एग्जाम्पल, CO2CO, और यहाँ पे लिखा 8, तो सेंटर पे जो CO है ना वो आपका यहाँ से कोबाल्ट, वो आपके 2 हैं, बाकी CO है वो आपका यहाँ से लिगेंड, क्या होगा इसका नाम, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये ऑक्टा, बिकॉज लिगेंड आएगा, ये सिटी से ऑक्टा कार्बोनाइल, और लास्ट में होगा डाई कोबाल्ट, डाई कोबाल्ट,
ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं करनी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ CO4, जिसे कोबाल्ट 4 कर दिया है, कार्बोनाइल मैंने यहाँ पे आपके 12 कर दिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? तो ये होगा भाई 12 CO है ना लिगेंड, तो इसका होगा 12 का मतलब होता है डोडेक, डोडेक। और डोडेक के बाद हम ए यूज कर, डोडेका हो जाएगा ए। और लास्ट में इसमें आएगा आपका कार्बोनाइल, और 4 है ना CO कोबाल्ट, तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा, टेट्रा कोबाल्ट। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मिलता हूँ बेनेडियम, कोबा मैंने लिया यहाँ पे, कार्बाइल लिया बेटा आपको 6। बताओ इसका नाम क्या होगा? इजी है, दिस इज द हेक्सा और कार्बोनाइल, हेक्सा कार्बोनाइल, देन उसका आपका क्या होगा? दिस इज बैंडेट, VANADAT। ठीक है, बैंडेट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल। अगर मान के चलो इफ इन केस यहाँ पे चार्ज -1 उसने कर दिया, ध्यान देना क्वेश्चन बदल भी सकता है, तो अगर उसने चार्ज -1 कर दिया तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना पड़ेगा। तो वैसे इसमें बेनेडियम आना चाहिए था, तो बेनेडिट क्यों हो गया? तो बेनेडिट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है, बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स एनायन के अंदर अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है तो लास्ट में ET आता ही है, ये बिल्कुल फिक्स है। लास्ट में क्या होगा? CO तो न्यूट्रल होता है, तो x+6 × 0 = -1। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये माइनस के साथ आपको यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं यहीं पे कुछ और कंपाउंड्स को लेके, मैंने कोबाल्ट लिया है, नाउ दिस इज CO4 कार्बोनाइल, होल चार्ज इज -1। क्या होगा इसका नाम? यहाँ पे आपको दे रखा है टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। और आप देखो तो ये जो पूरा सेक्शन है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो आपका जो मेटल एटम में ET आएगा, ये सफिक्स। तो ये हो गया टेट्रा कार्बोनाइल हो गया। देन उसके बाद बात करते हैं तो आपका कोबाल्ट आएगा, राइट? यस, दिस इज कोबाल्टेट हो जाएगा। और लास्ट में अगर आप CO का निकालोगे तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होगा? x+4 × 0 आपको न्यूट्रल होता है इक्वल टू -1। ये वैल्यू 4 हो जाएगी, उधर जाएगी तो आंसर कितना होगा? ये तो 0 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन। तो x = -1, तो यहाँ पे आपको -1 कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा लगा होता है -1, ऐसे भी ध्यान देना, वो भी सही आंसर है, गलत आंसर। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का अपना अपना डिफरेंट लॉजिक है, ऐसे कोई गलत। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ से मैग्नीज है, CO5 है, C2H4 है, होल चार्जेस प्लस। अब इसका नाम क्या होगा? ये तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स कैटायन दिख रहा है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन में सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, तो उस केस में कुछ भी चेंज नहीं करना भाई। जो आपका Mn है ना, वो जो मैग्नीज होता है, तो मैग्नीज को मैग्नीनेट करके नहीं लिख सकते, है ना, मैग्नीन ही आपका जो मैग्नीज है वो आपका एज इट इज वैसा रहेगा। तो इसका हम बात करेंगे तो नाम कैसे लिखा भाई? लिगेंड के साथ। ये आपका यहाँ कार्बोनाइल है, ये आपका इथाइलिन होगा, तो कार्बोनाइल C, आपका C पहले आएगा, ABCDC, है ना। ये हो जाएगा आपका पेंटा। एंड नाउ दिस इज कार्बोनाइल एंड नेक्स्ट इज इथाइलिन एंड मैग्नीज एज इट इज लिखना है। और बाकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना आएगा? इसका 1 आएगा। आप निकालो एक बार ऑक्सीडेशन नंबर 1। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर। चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में इसी में ही। यस, जैसे बच्चों क्वेश्चन यहाँ मैंने यहाँ पे लिया है इस तरीके से, नाउ दिस इज CO3, यहाँ पे CO, और ये CO ट्वाइस, हर जगह CO ही दिया है उसने। तो बहुत से बच्चे ने इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे, तो सर कोबाल्ट कौन सा है और कार्बोनाइल कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं? तो याद होगा बच्चों, यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है, ब्रिजिंग लिगेंड। आपको याद होगा CO ऑलवेज वर्क एज ब्रिजिंग लिगेंड। तो ये अब क्या है आपका CO बीच में, ये कोबाल्ट है, ध्यान देने की बात है। ऐसे क्वेश्चंस करोगे तभी लॉजिक बैठेगा, अपने आप से लॉजिक कुछ नहीं बैठता। ठीक है, ये कोबाल्ट है, मतलब क्या होगा? ये आपका सेंट्रल मेटल आयन होगा, एटम होगा, ये भी सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक, इस कोबाल्ट के साथ ये 3 CO अटैच है, ये दो बीच वाली जो CO दिख रहे हैं ये इसके साथ भी CO अटैच है, इसके साथ भी CO अटैच है, और ये 3 CO इस कोबाल्ट से अटैच। तो मतलब बीच में जो CO प्रेजेंट होंगे, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, है ना, सीधा सोचना है और आंसर को टेक करना है। तो बीच वाले दो आपके CO हैं वो आपके CO है, मतलब यहाँ पे आपको ब्रिजिंग लिगेंड जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो ब्रिजिंग लिगेंड के लिए हम लोग म्यू यूज करते हैं। तो कैसे इसका नाम हम ब्रिजिंग लिगेंड से स्टार्ट करते हैं बेटा? क्या होगा? डाई
देन हाइफन म्यू लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका यहाँ से कार्बोनाइल, देन विस, विस के बाद कॉम्प्लेक्स नेचर है ना, तो विस, विस के बाद होगा आपका यहाँ से 3 ये है और 3 आपका ये है, तो भाई 2 है ना, दो दो एक सिस्टम ये, तो मैंने विस कर दिया भाई 2 के लिए, कॉम्प्लेक्स है इसकी वजह से। ट्राई, और ट्राई के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ से हम कार्बोनाइल, और लास्ट में आपका आ जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। बिस यूज करने का लॉजिक बैठा क्या, कि भाई एक कंपाउंड का नाम उठाया, दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है, तो बिस का यूज कर दिया है, और लास्ट में आपका यहाँ पे ट्राई कार्बोनाइल कोबाल्ट हम लोगों ने यूज कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, ठीक है, उसको अगर आप चाहते हो तो होमवर्क से आप कर सकते हो। यस, यहाँ से मैंने दिया है CO4, नेक्स्ट इज कोबाल्ट, CO, देन CO4, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चंस का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए, यस ट्राई कर सकते हो, देखो कैसे करना है। इसमें आपको जो बीच में CO दिख रहा है, मतलब जो आपको ये तो पता है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, देखो एक ये वाला सेक्शन उठा के देखो, एक ये वाला सेक्शन उठा के देखो, तो ये आपके दोनों पार्ट क्या एक जैसे हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा पूरी तरीके से सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में एक बता रहा हूँ पॉइंट, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, तो फिर कैसे होगा, बेस, भाई एक का नाम कर दो दूसरे का नाम हो जाएगा, बेस लिख दो, बट टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट सिंपल सा नाम है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से पहचानना पड़ेगा, तो नाम क्या होगा, बेस, आइफन लगा सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ से हो जाएगा टेट्रा 4 कार्बोनाइल, तो टेट्रा के बाद कार्बोनाइल आएगा, लास्ट में आपका कोबाल्ट लिख दिया जाएगा, हो गया इसका नाम। बिस लगाते ही क्लियर हो गया भाई दो चीजें एक साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स नेचर के, सिमेट्रिकल, बहुत अच्छा केस, क्लियर हो गया, यस वेरी इजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स को लेकर, जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है पोटेशियम, ब्रैकेट में लिखा है आपका प्लेटिनम Cl3, नाउ दिस इज C2H4, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम, ये तो आसान है, बिकॉज आपका यहाँ पे देखो तो ये सेक्शन आपका आयोनाइजेशन स्फीयर होगा पोटेशियम प्लस, और ये सेक्शन क्या होगा आपका क्वाटरनेशन स्फीयर, यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे -1, तो आपका एनाइन कैसा है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, जो आपका यहाँ पे दे रखा है प्लेटिनम, इसके लिए आपका क्या यूज किया जाएगा, तो प्लेटिनम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, प्लेटिनेट यूज करेंगे, सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है। बाकी इसका नाम क्या होगा तो वो देख लेते हैं। स्टार्ट बेटा कहाँ से होगा, जो आपका भाई आपको पता है कि जनरली हम जो कंपाउंड लिखते हैं नोमेनक्लेचर में कैटायन पहले आता है फर्स्ट पोजीशन पे, तो नाम क्या होगा इसका, पोटेशियम, फर्स्ट हो गया। देन आपका यहाँ से हो जाएगा ट्राई क्लोरो, और फिर आपका यहाँ से क्या है C2H4, मतलब हो गया एथाइलिन, ठीक है, दिस इज एथाइलिन, बट ध्यान देना कि एथाइलिन जो दे रखा है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे आपको आपको हैप्लिसिटी यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज पेट्रोलियम के साथ डबल बॉन्ड, तो हैप्लिसिटी मतलब यहाँ पे इसकी ईटा की पावर 2, भाई 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे तो इसलिए ईटा की पावर 2 लिखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में आपका हो जाएगा यहाँ से प्लेटिनेट, और आपने कहा इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो आपका आएगा 2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ईटा लिया है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, कोबाल्ट, देन यहाँ पे आपका प्रेजेंट है CO मैंने ले लिए हैं 3, बाकी आपका पाई, और यहाँ लिखा है C3H5, ठीक है, ये कंपाउंड मैंने आपको दिया, दिस इज C3H5 एक्चुअली, ठीक है, दिस इज 3, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, C3H5, ये भी एक अच्छा कंपाउंड है, ऐसे भी क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, ध्यान देते हैं क्या होगा इसका नाम। तो देखो यहाँ पे आपको एलाइल वाला सेक्शन देखना पड़ेगा, वो कौन सा है, ये तो आपका कार्बोनाइल, ये तो आपका लिगेंड है पूरी तरीके से, ये भी आपकी लिगेंड है, 3 कार्बोनाइल ट्राई कार्बोनाइल हो जाएगा, बट इसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो पाई के साथ जो वो आपका एलाइल सेक्शन, मतलब यहाँ पे ईटा की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देना, और दिस इज दी एलाइल, तो ईटा पी की पावर 3 वो हो जाएगी हैप्लिसिटी, और एलाइल, बिकॉज एलाइल ग्रुप आपको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये सेक्शन हो, ठीक है, यस ईटा पावर 3 एलाइल, और ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ट्राई कार्बोनाइल, लास्ट में आपका होगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, ये इसका नाम होगा, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट अगर मैंने एग्जांपल दिया आयरन, यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट है CO5 C4H6, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए, ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस है, मैं एकदम क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा, यहाँ पे C4H6 है, ठीक है, इसको ध्यान दो, तो फिर यहाँ पे ब्यूटाडाइइन है, ठीक है, ब्यूटाडाइइन है ये, तो क्या होगा भाई, ब्यूटाडाइइन की अगर बात करोगे तो इसमें आपकी हैप्लिसिटी की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा भाई, ये होगा भाई कंजुगेशन होता है इसमें, आपको अच्छे से पता है,
इस तरीके से कंजुगेशन होता है। अगर इसमें कंजुगेशन होगा पूरा तो फिर क्या होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पूरा होगा एंटर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो चारों चारों आपके मूव करेंगे सीओ की तरफ, है ना। तो चारों चारों पार्टिसिपेट करेंगे तो इसमें ईटा की पावर 4 हो जाएगी हैप्टिसिटी, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बीटा डाई इन पूरा सेक्शन। फिर आपका आ जाएगा पेंटा कार्बोनाइल, और लास्ट में होगा आपका आयरन। हो गया इसका नाम पेंटा कार्बोनाइल एन आपका आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस पॉइंट से। यस, यहाँ पे लिया है मैंने सिग्मा, देन बेटा ये है आपका C3H5, ये आपका यहाँ से पाई C5H5, नाउ दिस इज C5H5 ब्रैकेट बंद, यहाँ से आपका MO एलिमेंट है आपका सेंड मोलिब्डेनम, नेक्स्ट आपका CO यहाँ पे ट्राइस, ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। ये मैं देता हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप एलाइल सेक्शन देख लो, है ना, एलाइल से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कौन सा एलाइल है तो उसकी हैप्टिसिटी डिपेंड करनी पड़ेगी। तो भाई यहाँ पे जो सिग्मा दे रखा है तो उसका इसकी हैप्टिसिटी क्या, ईटा की पावर 1, ईटा की पावर 1 वो आपका एलाइल हो जाएगा। फिर यहाँ से बात करेंगे पूरा कंजुगेशन, C5H5 है ना, रिंग होगी 5 की, कंजुगेशन पूरा होगा, पाई के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सिग्मा रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो ईटा की पावर 1, भाई एक ही कार्बन अटैच होगा ना सीधा सिग्मा के थ्रू, भाई ये सिग्मा के थ्रू अटैचमेंट है इस मोलिब्डेनम के साथ, ये पाई के थ्रू अटैचमेंट है, मतलब यहाँ पूरा कंजुगेशन है। ये तो आपको हो जाएगा ये आपका ईटा 1 इस पे अलाइव, और सेकंड जो होगा वो ईटा की पावर 5 होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ईटा की पावर 5। क्लियर, यस। बाकी तो इजी है, आपके यहाँ पे 3 कार्बोनाइल दे रखे हैं, बस फॉलो कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसको ट्राई करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।